मेरे साथ अभी किशनगंज के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार कमरुल हुदा साहब हैं। ये 2001 से राजनीति में सक्रिय हैं। ये मुखिया भी रहे, जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे, राजद में भी रहे, एक बार विधायक भी रहे और अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सर ये बताइए कि जो फर्स्ट फेज़ में 65% पोलिंग हुई, उससे क्या संदेश जाता है ख़ास आपके लिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं। फर्स्ट फेज में जो 65% लगभग वोटिंग हुआ है, उससे यह स्पष्ट हो गया कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। सेकंड फेज में क्या उससे ज़्यादा की वोटिंग प्रतिशत की उम्मीद है? कि सेकंड फेज में ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत होगा। हम समझते हैं कि इस एरिया में 70 से 75% वोटिंग होगा। क्या समस्या है यहाँ की, और जो समस्या है अब तक कौन जिम्मेदार उसके लिए? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। डबल इंजन की सरकार बिहार में, केंद्र में नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार, इन लोगों ने किशनगंज को अपेक्षित किया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में ये अनदेखी किया गया सीमांचल को, इस किशनगंज को। ये जिम्मेवार सिर्फ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में बैठा हुआ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है। एएमयू की शाख यहाँ पर बड़ी उम्मीदों के साथ में एएमयू की शाख यहाँ पर आया था, जिस शाख की लड़ाई डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब बराबर लड़ते आए हैं। अब तक इस 14 साल की सरकार ने इसमें फंड तक रिलीज नहीं किया। इसलिए रिलीज नहीं किया कि अक़लियतों का इलाका है, मुस्लिम इलाका है, फंड से वंचित रखा गया। तो शिक्षा में अब तक फंडिंग नहीं होने की वजह से एएमयू अधर में पड़ा हुआ है। जो किसानों में, नौजवानों में, गरीबों में एक खुशी का लहर था, वो खुशी अभी मायूसी में बदला हुआ है। ये केंद्र सरकार का बिल्कुल अपेक्षित है और अपेक्षा किया गया है। इस क्षेत्र को हमेशा से अपेक्षित रखा गया था और रखा गया है। यहाँ का बेरोजगारी है, पलायन है, कटान है, धसान है और बेरोजगार। यहाँ के पढ़े लिखे लोग, जो बच्चे हैं, पढ़ लिख करके आज जा कर के दिल्ली और पंजाब के होटलों में धक्के खाते हैं। कारण है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं बनाया, कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं बनाया। ये किशनगंज विधानसभा है। इस विधानसभा में आपका पोठिया और ठाकुरगंज प्रखंड जो है, उसमें अनन्नास की खेती होती है। वो अनन्नास आज 10 रुपया में बेचने के लिए किसान मजबूर है। और वही अनन्नास यहाँ से चलकर जब कलकत्ता जाता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाता है, वो अनन्नास 100 रुपया कीमत वहाँ पर हो जाता है। अगर यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो जाए अनन्नास का खेती के लिए, तो मैं समझता हूँ कि किसानों को सीधे 40 रुपया, 50 रुपया यहाँ पर मिलेगा। और फूड प्रोसेसिंग जो प्लांट होगा, यहाँ के नौजवान, यहाँ के मजदूर और यहाँ के पढ़े लिखे लोग उसमें काम भी करेंगे, रोजगार भी मिलेगा और पलायन बंद होगा। लेकिन यहाँ पर अब तक कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं हुआ, ना ही कोई इंडस्ट्री लगा। ये इस सीमांचल को अपेक्षित रखा गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग के ही मंत्री हैं, क्या आप लोगों ने कभी उनसे संपर्क नहीं किया? फूड प्रोसेसिंग मंत्री है, उनको क्या दिखाई नहीं पड़ रही है कि हमारा सीमांचल भी हमारे ही अंडर में है? फूड प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर ये लोग जानबूझ करके भी, भारतीय जनता पार्टी वाले और जितने भी उनके सहयोगी दल है, ये इन लोग अपने आका के फरमान के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। आका का हुक्म दिल्ली से होगा तो काम बिहार में होगा, सीमांचल में होगा। आका रोक देंगे कि नहीं, बिहार में तुम्हें नहीं काम करना है, तो नहीं करेंगे। ये लोग नहीं कर रहे हैं, चूँकि अक़लियतों का इलाका है, मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसको हमेशा से वंचित रखा गया है। SIR का मुद्दा क्या यहाँ इम्पोर्टेंट है? लोग अपने वोट के प्रति जागरूक हो गए? SIR का मुद्दा तो बड़ा इम्पोर्टेंट है और था। उस SIR को मुद्दा को लेकर के राहुल गांधी ने चिंतन मंथन करके रोड पर उतर आए और बिहार में यात्रा निकाले और आवाज़ दिए, नारा दिए कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़ का जब नारा दिया, ये लोग सहमे और सतर्क हुए
नहीं तो इन लोगों का मनसा तो साफ था कि जिस तरह से इन लोगों ने हरियाणा में सरकार बनाया वोट को बढ़ा करके, उसी तरह से मनसा इन लोगों का यहाँ भी था कि अक़लियतों को वोट को काट दिया जाए और बीजेपी का यहाँ पर जिताने का प्रयास किया जाए सभी सीटों पर। इन लोगों का ये नापाक मनसा बिहार में नाकाम हुआ वोट चोर गद्दी छोड़ कर नारा से, जिसमें राहुल गांधी जी एकदम पूरे बिहार में कहीं पर पैदल, कहीं मोटरसाइकिल से, कहीं बुलेट से, कहीं गाड़ी पर पूरे बिहार के दौरा किया, जिसके वजह से इन लोगों का नापाक इरादा नाकाम हो गया। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि अगर सरकार बदली तो जंगल राज फिर से कायम हो जाएगा। उस आज क्या कम है? इस राज को क्या कहा जाएगा? आए दिन लूट, आए दिन डकैती, आए दिन हत्या, इस डबल इंजन की सरकार में कहीं पर किसी आए दिन रेप, ये जंगल राज से कम है क्या? किस सरकार को जंगल राज बोलते हैं? आज तो सबसे बड़ा जंगल राज है। विकास का कोई मुद्दा नहीं है, विकास इन लोगों के पास कुछ नहीं है। मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाओ, आपस में इत्तेफाक को तोड़ो, आपस में इत्तेहाद को तोड़ो, ये इन लोगों का मंशा है। तो उससे बड़ा जंगल राज तो आज है, जो आए दिन लूट, डकैती, हत्या आए दिन होते रहता है। सीमांचल में कई सीटों पर जन स्वराज ने अपने उम्मीदवार खड़ा किया है, आपके लिए क्या कुछ खड़ा चुनौती है? किया है जन स्वराज ने, कोई फैक्टर नहीं है। जमानत भी, एक भी कैंडिडेट जमानत नहीं बचा पाएगा जन स्वराज का। आसान काम नहीं है कि आप चले आइएगा धन बल के तौर पर। ये प्रमोट किए हुए हैं, ये बीजेपी के प्रमोट किए हुए, कहाँ से इनके पास इतना पैसा आता है जो अपने अपने प्रत्याशी को क्षेत्र में दौड़ा रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वोट काटो जा करके, ये दोनों का मंशा एक ही है। आपका चाहे वो जन स्वराज का हो या आपके AIMIM का हो, कि अक़लियतों का इलाका है, अक़लियतों के इलाके में मुस्लिम का वोट काटो और बीजेपी को जिताने का काम करो। वही काम ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप AIMIM में भी थे, क्या वो कुछ असर है अभी उसका? पिछली बार 5 सीट लेकर आए थे वो। कोई AIMIM का असर नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मैं यहाँ का फाउंडर था। जितने लोग मेरे साथ थे आज सारे लोग कांग्रेस में आ गए हैं, तो AIMIM बचा कहाँ? इस बार सीमांचल से बोरिया बस्तर बांध करके बैरिस्टर साहब चले जाएंगे हैदराबाद। ये बैरिस्टर साहब आकर के यहाँ पर मुसलमानों को गाली देते हैं, कहते हैं कि मेरे सामने में जो होगा वो फिरौन और नमरूद होगा। इससे बढ़ करके कोई गाली मुसलमानों का हो सकता है? माजल्ला, यहाँ के लोगों को फिरौन और नमरूद कहता है वो। तो ये इस बार यहाँ के सीमांचल के लोग, सीमांचल के वोटर्स उनके मनसा को समझ गया है कि ये बीजेपी का बी टीम बन करके ये लोग काम करते हैं, अक़लियतों के वोटों को काट करके बीजेपी को जिताने का प्रयास करते हैं, सांप्रदायिक ताकत को मजबूत करते हैं। इसलिए इस बार एक भी सीट सीमांचल में आने वाला नहीं है। इन्होंने क़यादत के नाम पर भरोसा जताया था, क़यादत के नाम पर यहाँ पर आकर के लोगों को लुभाने का काम किया था। लोगों ने सोचा कि शायद ये क़यादत आकर के यहाँ पर मजबूत करेंगे। किस क़यादत की बात करते हैं आप? आकर के यहाँ पर भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। और आपके जितने भी व्हाट्सएप और यूट्यूबर हैं, सब लोग ओमान, कुवैत, बहरीन के रहने वाले हैं, सऊदी अरब के रहने वाले हैं, वहीं से MIM को जिताते हैं, जिनका वोट भी यहाँ पर नहीं है। तो ये अब चलने वाला नहीं है। सीमांचल के एक एक वोटर इसको जान चुका है, जाग चुका है। अब इनका बोरिया बस्तर बांध करके ये हैदराबाद चले जाएंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल ये कि कांग्रेस ने पिछली बार सीमांचल से 5 सीट जीती थी, इस बार कितनी सीट आ रही है? एक भी सीट नहीं, इस बार एक भी सीट कांग्रेस को कांग्रेस को पिछली बार 19 सीट बिहार में जीती थी, 70 सीट पर लड़ी थी। सीमांचल से 5 आया था। इस बार सीमांचल में जो 24 सीट हैं, इंशाल्लाह 24 के 24 सीट इंडिया गठबंधन लेकर के आएगा। शुक्रिया।